अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो नए तालिब इल्म हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि किस तरह उन्होंने अपना एलएमएस हैंडल करना है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपना यूज़र नेम यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड इसमें इंटर करेंगे तो आपका जो एलएमएस है वो ओपन हो जाएगा। तो जब आपका एलएमएस ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपने करना क्या है दोस्तों कि आपका जो डैशबोर्ड है उसमें आपने चले जाना है। ये देखें, आपके डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके आपको समझाता हूँ कि किस तरह आपने डील करना है अपने एलएमएस को। तो सबसे पहले जैसे ही आप होम में आए हैं तो देखें आपके पास एक इधर यहाँ पर जो ओपन हुई है, यहाँ पर आपकी जो माई कोर्स हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके जो अभी चूज़ किए हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो अब जैसे है EDU for 33, तो इसमें है असाइनमेंट है, GDBB है, क्विज है, एक्टिविटी है, अनाउंसमेंट है। तो असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो असाइनमेंट के अंदर देखें, सबसे पहले जो है असाइनमेंट नंबर 1 है और ये अपलोडेड है और यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसको जमा कराने की वो 5 है और 15 नंबर हैं इसके टोटल। और यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी क्योंकि सबमिट कर चुका हूँ अपनी असाइनमेंट, तो जो आप जब भी आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पर वो सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। जब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा तो वो यहाँ पर आएगा। इसी तरह जब डिस्कशन वगैरह होगी तो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी तरह इसका अगला जो ऑप्शन है वो है GDB। तो GDB जब भी किसी भी सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा। GDB में होता क्या है कि एक डिस्कशन होती है छोटी सी, ठीक है ना, 150 से 175 वर्ड्स के दरमियान वो आपने करनी होती है। इसी तरह एक्टिविटी जो है वो आपका यहाँ पर आएगा। एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी होगी, और क्विज जो है वो आपके यहाँ पर आएंगे। क्विज कोई भी हुआ, जैसे इसका क्विज ओपन हो रहा है 8 दिसंबर को और ख़त्म हो रहा है 9 दिसंबर को, तो ये यहाँ पर टाइमिंग लिखी हुई आ रही है। टोटल मार्क्स जो होंगे क्विज के वो होंगे 10। और क्विज स्टेटस अभी तक कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक क्विज ओपन नहीं हुआ। तो जो भी आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर रिजल्ट के पोर्शन में शो होगा। अब देखें, जितना भी ये EDU 654 है, 433 है, ये जो EDU 630 रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगी। किसी भी आपने अपने टीचर का प्रोफाइल देखना है, जैसे हम EDU 433 का ही देख लेते हैं, तो आप इसको ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अपने एलएमएस को, तो इसमें देखिए ये है जी प्रोफेसर डॉक्टर नबी, और ये इनकी सारी एजुकेशन जो है वो लिखी हुई आ रही है और नीचे इनकी प्रोफाइल ये जो है। और यहाँ पर आपको इससे मुतल्लिक चीज़ें मिल जाएंगी कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें इसकी कोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है। जस्ट इसकी अगर कोर्स इन्फॉर्मेशन निकालें तो ये देखिए सब कोर्स इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। इसी तरह FAQs हैं, बुक्स हैं। बुक्स के अंदर अगर हम आए तो ये जो बुक्स को फॉलो किया गया है मटेरियल के लिए वो है डेविड कार, ठीक है ना, ऑथर। उनकी बुक्स से ये टीचिंग प्रैक्टिस उठाई गई है। अब आगे आए डाउनलोड्स फाइल्स में, तो यहाँ पर आपको, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन सब इसका सेटअप है, तो इसमें जो बुक्स हैं वो आपको हार्ड फॉर्म में नहीं मिलती, ठीक है, सॉफ्ट फॉर्म में मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको इसके हैंड्स आउट्स वगैरह मिल जाएंगी जहाँ से आपने तैयारी करनी होगी। इंटरनेट लिंक्स हैं, ठीक है, मटेरियल मजीद सर्च करने के लिए। असेसमेंट स्कीम है, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और अब आते हैं आगे, अपना जो डैशबोर्ड में दूसरा ऑप्शन है वो है टू डू कैलेंडर। अब टू डू कैलेंडर में वही तमाम चीज़ें हैं और वही चीज़ें रीडायरेक्ट होती हैं कैलेंडर के अंदर, जो अभी मैंने आपको क्विज हो गया, GDB वगैरह हो गया, वो दिखाए हैं। लेकिन कैलेंडर के अंदर आसानी ये है कि ये हमें एक एक हमारा, क्योंकि ये कैलेंडर है तो इसमें हमें डेट्स वगैरह मिल जाती हैं, तो हमें एक ओवरऑल रोड मैप पता चल जाता है। अब असाइनमेंट के लिए कलर ये जो है, और GDB के लिए ये कलर एलोकेट हुआ है। इसी तरह क्विज के लिए ये ग्रीन कलर और पेंडिंग फीस वगैरह के लिए ये वाला कलर आया है। जब भी आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्टेटस पता चल जाएगा। जैसे EDU फॉर A630 की असाइनमेंट नंबर 1 है, तो ये ट्यूसडे 29 को आई थी और इसकी लास्ट डेट जो है वो जो डेट्स आ रही है वो मेरे ख्याल में 5 है, ठीक है। तो इसको अगर हम निकालें तो इसको देखें, ये जब ये देखें इसकी 5 है लास्ट डेट, और वहाँ से वही चीज़ें रीडायरेक्ट होगी जो मैं पीछे आपको बता कर आया हूँ। तो जब भी आपने सबमिट करानी होगी तो आपने यहाँ पर आना है। तो सबमिट जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव है वहाँ पर आपने जो फाइल सेव की हुई है उसकी लोकेशन आ जाएगी और आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब आगे आते हैं ग्रेड बुक में। ग्रेड बुक के अंदर आप जो
कर रहे होते हैं प्रोग्राम, उसकी सारी डिटेल होती है, जैसे नेम शो हो रहा है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट प्रोग्राम कौन सा है, बीएड है, ठीक है। इसी तरह क्रेडिट आवर्स कितने हैं, क्रेडिट अर्न कितने किए हैं, अभी तक 40 हुई हैं, ठीक है। इसी तरह टोटल क्रेडिट कितने हैं, 55 हैं, ठीक है। इसी तरह सीजीपीए जो बना है वो कितना आ रहा है, अफेक्टिव सीजीपीए उसकी यहाँ पर आपको डिटेल शो होगी, और यहाँ पर वो डिटेल तमाम डिटेल शो होगी, ये वाली, ये वो डिटेल होगी जो आपने अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स में गेन की हुई होंगी, परसेंटेज वगैरह। जैसे जनरल मेथड्स ऑफ द टीचिंग हैं, इसमें ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, ग्रेड शो हो रहा है, और इसी तरह इक्विवेलेंट परसेंटेज वगैरह शो हो रही है। तो यहाँ पर वो कंप्लीट डिटेल होगी जो आपने पास कर चुके होंगे जितने भी सेमेस्टर या उनकी बुक्स, वो वहाँ यहाँ पर शो हो रही होंगी। इसी तरह जी अकाउंट बुक है, तो डियर स्टूडेंट अकाउंट्स बुक में अगर देखें तो अकाउंट से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका लॉग है, चलान वगैरह का बातें होंगी। तो देखें इसमें चलान नंबर है, चलान टाइप है, पेएबल है, पे है, बैलेंस है, डेट है, पेमेंट मेथड है, ठीक है, कैंसल्ड है, और एक्शन वगैरह है। तो जितनी भी आपने सेमेस्टर की फीस, चाहे वो आपने इंस्टॉलमेंट में जमा की हुई हो, ये जमा इनको कराई हो, या फिर एकदम पहली किस्त के अंदर इन्होंने आपने इनको पे किया हुआ हो, तो वो उनकी तमाम तर जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही आप अपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट वाली या अपनी जो टोटल फीस है वो पे करेंगे, तो वहाँ पर उसकी ड्यू डेट भी वो भी मेंशन होगी, और जो आपने जब करने की हो तब वो भी मेंशन होगी, जिस डेट को आपने किया हो इनको पे। और यहाँ पर जैसे ही आप पे करेंगे तो यहाँ पर पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखें ये एक एंडोमेंट फंड है, 1000 रुपीज़ ये अभी तक पे नहीं हुई है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, बिलिंग का, पे का और डाउनलोड वगैरह का। तो जब आप नहीं पे करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा, जब पे कर देंगे तो आपके पास ये ग्रीन कलर में पेड लिखा हुआ आ जाएगा। आगे चलते हैं प्रोग्रेस में। प्रोग्रेस में डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम आए तो प्रोग्रेस के अंदर इसमें सबसे पहले प्रोग्रेस में हम देखते हैं कि ये जो जी तो प्रोग्रेस में देखें, प्रोग्रेस में EDU 433 की ये जो प्रेजेंट है ये, और दूसरी तरफ इसके एब्सेंट लिखा हुआ है, जितनी भी हाजिरी है वो इसका सारा सीन यहाँ पर आपको शो होगा, GDP वगैरह का सारा कोई इसका, ठीक है ना। इसका सारा जितना भी चीज़ है वो प्रोग्रेस के अंदर आएगा, इसमें EDU 433 का। इसी तरह EDU 454 में क्या अटेंडेंस लेना लाजमी है या नहीं है, इसको अगर आपने चेक करना हो तो ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सिर्फ GDP ज़रूरी है, क्विज है, अटेंडेंस वगैरह नहीं है, असाइनमेंट रिकॉर्ड अभी तक कोई फाउंड नहीं हुआ। तो ये जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। लेक्चर शेड्यूल में आते हैं। लेक्चर शेड्यूल की अगर हम बात करें तो लेक्चर शेड्यूल में लेक्चर देने का टाइम जो है CD-ROM के ज़रिए, ठीक है ना, लेक्चर 15 है, और डेट भी, ये वो सारी चीज़ें हैं। अब ये आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं लेक्चर इनके। अगर आपने डिपार्टमेंट को मेल करनी हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, अगर कोई मसला चल रहा हो आपके LMS के साथ, तो वो आप यहाँ से मेल में से करेंगे तो आपके पास इस तरह का अगला का पेज आ जाएगा ओपन करने के लिए। नोट्स है, नोट्स में आप देखें कि नोट्स के अंदर जैसे हम आते हैं तो नोट्स स्टूडेंट के लिए है, वो स्टूडेंट जो काफ़ी ईगरली अपनी मेहनत करते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं, उनके लिए ये नोट्स वगैरह का भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने LMS के अपने अंदर ये ऑप्शन रखा है। यहाँ पर लिखकर आप अपने टीचर को भी चेक वगैरह करा सकते हैं। माई स्टडी स्कीम है जी, ये भी लिटिल बिट ऊपर जो ग्रेड्स बुक थी उनसे रिलेटेड थी। अब इसमें माई स्टडी स्कीम में ये देखें वही डिग्री है, प्रोग्राम है, वर्जन जो है वो चल रहे हैं, और इसमें टोटल आपको बताया गया है जो टाइप्स हैं, 3 सेमेस्टर हैं, ठीक है। बीएड, जैसे ये बीएड का प्रोग्राम है तो इसमें 3 सेमेस्टर हैं कुल, और इसमें हर सेमेस्टर में कितनी बुक्स हैं उनकी डिटेल, और कौन कौन सी बुक्स जो है वो कंपलसरी हैं और कौन सी इलेक्टिव है। अब कंपलसरी के साथ रिक्वायर लिखा हुआ होगा, और जो कंपलसरी नहीं होंगी, ठीक है, जो आपके पास चॉइस होगी उनके साथ इलेक्टिव लिखा हुआ होगा। तो जिस तमाम तर चीज़ें या मालूमात आपको इस ऑप्शन में माई स्टडी स्कीम में मिल जाएंगी। माई स्टडीड कोर्सेज, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि मैं जो पढ़ चुका हूँ वो जितने भी, ठीक है ना, सब्जेक्ट वो यहाँ पर आपको शो होंगे। EDU 4301 से लेकर 402 और ये 430 और इसी तरह 406, 601, EDU 602, ये तमाम तर जितनी भी हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करें तो STA 630 तक आता है। ये तमाम स्टडीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये तमाम जितनी भी आपके कोर्सेज आप पास कर चुके होंगे वो यहाँ पर आएंगे। स्टूडेंट सर्विसेज है, इसी को ये भी वही चीज़ है जैसे कि मेल सर्विस होती है एक किस्म की, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें ये है कि कुछ फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे ई लाइब्रेरी है, HEC है, ठीक है ना। इनको अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए और तालिब इल्म के लिए मज़ीद रिसर्च बेहतर करने के लिए ये ऑप्शन रखे गए हैं।
अब आते हैं आगे, कोविड सिलेक्शन है, ये कोर्स सिलेक्शन है, ठीक है। कोर्स सिलेक्शन के अंदर अब देखिए, कोर्स सिलेक्शन के अंदर जो हमें चीज़ मिलती है कि हमने कौन सा, हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है और सीजीपीए जो हमने गेन किया है, इफेक्टिव सीजीपीए, वो उसकी डिटेल और करंट सेमेस्टर जो चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। बेसिकली कोर्स सिलेक्शन जो है ये तभी ओपन होती है जब आप कोई भी सेमेस्टर जो है वो उसका फाइनल एग्जाम आप जब आ जाता है और आप वो पास कर लेते हो, तो उसके बाद कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। और इसमें फिर इस तरह के ऑप्शन होते हैं, जैसे मैं आपको बता सकूँ कि माई स्टडी स्कीम जो है ना, उसमें ये जैसे ऑप्शन है, फिर ये इस तरह के ऑप्शन होते हैं, उनको हमने सेलेक्ट करना होता है कि अब हम कौन कौन से अगले सेमेस्टर में कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कोर्स सिलेक्शन के अंदर आ जाती हैं यहाँ पर। अब कोविड वैक्सीनेशन का एक ऑप्शन था जब कोविड के दिन चल रहे थे, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस में वर्चुअल यूनिवर्सिटी को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो इनका ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो फैक्स है, ठीक है, जो यूएन नंबर है, ठीक है, लैंडलाइन नंबर है, ठीक है ना, और ऑफिस वगैरह जो इनका रीजनल है रावलपिंडी के अंदर, जैसे ये बता रहे हैं ये चीज़ें, और फैसिलिटीज़ और स्टूडेंट्स आईडी और वर्चुअल कैंपस और अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, ईडीसी, ये तमाम तर चीज़ें आपको इस एलएमएस के अंदर यहाँ से मिल जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर मैंने तमाम वो चीज़ें मेंशन कर दी हैं कि जो आपको ज़रूरी है न्यू कमर्स को, जो नए अभी तालिब इल्म हैं, जो नए तालिब इल्म हैं जो एलएमएस को नहीं जानते, उम्मीद है मेरी ये वीडियो देखकर उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।